सो ही देयर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ ऑसम फाइटिंग टाइप पोकेमॉन से जुड़े अमेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड अननोन फैक्ट्स के बारे में। ये वीडियो हिस्सा है हमारी रैंडम पोकेमॉन फैक्ट्स वाली प्लेलिस्ट का, जिसे अगर आपने अब तक चेक नहीं किया है तो उसे डेफिनेटली चेक करने ला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। साथ ही साथ मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको पोकेमॉन वर्ल्ड का कौन सा फाइटिंग टाइप पोकेमॉन सबसे ज्यादा कूल लगता है। प्लस अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड नाउ लेट्स बिगिन। नाउ स्वॉर्ड्स ऑफ जस्टिस एक जनरेशन 5 का लेजेंडरी पोकेमॉन ग्रुप है, जिसका हर एक मेंबर अपनी डिस्टिंक्ट टाइपिंग के साथ फाइटिंग टाइपिंग को शेयर करता है, और इसी की वजह से करंटली स्वॉर्ड्स ऑफ जस्टिस पोकेमॉन वर्ल्ड का इकलौता ऐसा लेजेंडरी पोकेमॉन ग्रुप है जिसका एक मिथिकल पोकेमॉन भी हिस्सा है। मतलब इस ग्रुप में वेरिजियन, टेराकियन और कोबैलियन लेजेंडरी पोकेमॉन्स है, और वही केल्डियो एक मिथिकल पोकेमॉन है जिसे ऑफिशियली इस ग्रुप का हिस्सा माना जाता है। इंडिविजुअली अगर इनकी बात करें तो टेराकियन एक रॉक एंड फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, जो कि ना सिर्फ इस ग्रुप का बल्कि ओवरऑल पोकेमॉन वर्ल्ड का भी एक लौता ऐसा पोकेमॉन है जिसके पास हमें ऐसा यूनिक टाइप कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। वही बात करें अगर कोबैलियन की, तो इसकी स्टील एंड फाइटिंग टाइपिंग की वजह से ये पोकेमॉन इस ग्रुप का एक लौता ऐसा पोकेमॉन है जो कि इम्यून है टाइपिंग से और डबल रेजिस्ट करता है इस ग्रुप के बाकी सभी मेंबर्स को, जिसकी वजह से कोबैलियन को जनरली इस ग्रुप का लीडर भी प्रेज्यूम किया जाता है। एंड वही बात करें अगर वेरिजियन की, तो इसकी ग्रास एंड फाइटिंग टाइपिंग की वजह से ये पोकेमॉन ग्रुप का इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जिसके पास एक टाइप एडवांटेज है इस ग्रुप के हर एक मेंबर पर। एंड लास्टली अगर बात करें केल्डियो की, तो ये इस ग्रुप का इकलौता ऐसा मेंबर है जिसे पोकेमॉन के एडवेंचर्स मांगा में ब्लैक ओन करता है, और उसने इस केल्डियो का नाम रखा है केल्डिमारू। तो चेस्टनट एक जनरेशन 6 का ग्रास एंड फाइटिंग टाइप स्टार्टर पोकेमॉन है, जिसे जनरली इग्नोर किया जाता है इस पोकेमॉन के डिजाइन और डिफेंसिव नेचर की वजह से। बट इंटरेस्टिंगली चेस्टनट पोकेमॉन वर्ल्ड का एक लौता ऐसा फाइटिंग टाइप स्टार्टर पोकेमॉन है जो कि एक्चुअली फायर टाइपिंग का नहीं है, क्योंकि हमें पोकेमॉन वर्ल्ड में एक के बाद एक 3 जनरेशन तक फायर एंड फाइटिंग स्टार्टर्स ही दिए गए थे। मतलब 3 में ब्लेजिकन, 4 में इन्फर्नेप और 5 में एम्बॉर। बट फिर फाइनली जनरेशन 6 में चेस्टनट के साथ इस लाइन को डिसकंटिन्यू किया गया। बट हाँ, चेस्टनट की इसी डिफरेंट टाइपिंग की वजह से ये सभी फुल्ली इवॉल्व्ड स्टार्टर पोकेमॉन्स में से सबसे ज्यादा वीकनेस वाला स्टार्टर पोकेमॉन है, जो कि वीक है 6 डिफरेंट टाइपिंग से, विच इज क्वाइट अ लॉट। बट हाँ, चेस्टनट के डिफेंसिव और बल की नेचर की वजह से ये सभी फुल्ली इवॉल्व्ड स्टार्टर पोकेमॉन्स में से सबसे हाईएस्ट बेस डिफेंस स्टैट वाला भी पोकेमॉन है। मूविंग असाइड, पोकेमॉन के एडवेंचर्स मांगा में प्रोटैगनिस्ट एक्स का चेस्टनट, जिसका नाम उसने रखा है मारिसो, वो उसकी टीम का एक लौता ऐसा पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व नहीं कर सकता है। अब कुमोहो एक जनरेशन 7 का ड्रैगन एंड फाइटिंग टाइप सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, जिसकी तरह टाइप कॉम्बिनेशन हमें इसके प्री एवोल्यूशन पोकेमॉन के अलावा किसी और दूसरे पोकेमॉन के पास देखने नहीं मिला है, जो कि इन दोनों पोकेमॉन्स को यूनिक तो बनाता ही है, बट साथ ही साथ इसी की वजह से कोमोओ और हकामोओ पोकेमॉन वर्ल्ड के इकलौते से पोकेमॉन्स भी है जो कि डार्क टाइपिंग के तो नहीं है, बट फिर भी उनके पास डबल वीकनेस है फेरी टाइपिंग से। प्लस कोमोओ सभी सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स में से सबसे लोएस्ट बेस एचपी वाला भी पोकेमॉन है। बट सरप्राइजिंगली इट इज अ रियली स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बिकॉज कोमोहो 2 यूनिक और स्पेशल मूव्स को सीख सकता है, जो कि है क्लैंगिंग स्केल्स और क्लैंगोरस सोल। और इसी के साथ साथ कोमोहो के पास एक एक्सक्लूसिव सी मूव भी है जो कि है क्लैंगोरस सोल ब्लेजर। और अमेजिंगली जनरेशन 4 में इंट्रोड्यूस करवाए जाने के बावजूद फॉर्मर चैंपियन सिंथिया के पास भी एक कोमोहो है, जो कि हमें दिखाया गया था पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड नंबर 89 में। एम्बॉर जनरेशन 5 का फायर एंड फाइटिंग टाइप स्टार्टर पोकेमॉन है, जिससे रिलेटेड इस फैक्ट को मैंने पहले भी कवर किया है, बट स्टिल एम्बॉर की पोकेमॉन ब्लैक की पोकेडेक्स एंट्री में हमें ऐसा बताया गया है कि ये पोकेमॉन एक सॉलिड फायर पंच को थ्रो कर सकता है,
पर वियर्डली पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट में एम्बर फायर पंचेस मूव को सीख ही नहीं सकता था। वेल मूविंग असाइड दैट, सभी स्टार्टर पोकेमॉन्स में से एम्बर इकलौता ऐसा स्टार्टर पोकेमॉन है जिसके पास एक डिफरेंट हिडन एबिलिटी है इसके प्री एवोल्यूशन लाइन से। मतलब इस पोकेमॉन के प्री एवोल्यूशन टेपिक और पिकनाइट के पास हमें थिक फैट ये एबिलिटी देखने मिलती है, पर वही एम्बर के पास रेकलेस ये हिडन एबिलिटी है। और बात जब प्री एवोल्यूशंस की चली रही है तो पोकेमॉन के एनिमे में ऐश का पिकनाइट उसका थर्ड फायर स्टार्टर पोकेमॉन था जिसे उसके प्रीवियस ट्रेनर ने अबैंडन कर दिया हो और ऐश ने उसे इस्तेमाल किया हो अपने मेन फायर टाइप पोकेमॉन की तरह उस पर्टिकुलर जनरेशन में। प्लस एनिमे में ऐश का पिकनाइट उसके यूनोवियर स्टार्टर्स में से एक लौता स्टार्टर था जो कि इवॉल्व हुआ था। सो स्क्रैगी भी एक जनरेशन 5 का डार्क एंड फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है जो कि एक्चुअली पोकेमॉन एनिमे का पहला ऐसा डार्क टाइप पोकेमॉन था जिसे किसी मेन कैरेक्टर ने एनिमे में ओन किया हो, और ऑब्वियसली ये मेन कैरेक्टर था ऐश। और बात जब ऐश के स्क्रैगी की चली रही है तो इंटरेस्टिंगली ये पोकेमॉन ऐश का एक लौता ऐसा ऑफिशियली एग से हैच हुआ पोकेमॉन है जो कि एनिमे में अब तक इवॉल्व नहीं हुआ है। और यूनिकली पोकेमॉन की ब्लैक एंड व्हाइट एनिमे सीरीज के टाइम पर पोकेमॉन कंपनी ने एक स्पेशल इवेंट को कुछ लिमिटेड जगहों पर ऑर्गेनाइज किया था जहां पर उन्होंने एनिमे से ऐश के स्क्रैगी की तरह सिमिलर स्क्रैगी को लेवल 1 पर डिस्ट्रीब्यूट किया था जिसके पास सिमिलर मूव्स और ऐश के स्क्रैगी की तरह सिमिलर नेचर भी था। और इसी की वजह से ये इवेंट डिस्ट्रीब्यूटेड स्क्रैगी एक लौता ऐसा लेजिटिमेट पोकेमॉन बना जिसे लेवल 1 पर हेडबट के साथ ऑब्टेन किया जा सकता था। सो ये रहे कुछ और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन से जुड़े अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वेल आई होप आपका फेवरेट फाइटिंग टाइप पोकेमॉन इस लिस्ट में आ गया होगा, और अगर ऐसा नहीं है देन मे बी हमने उस पोकेमॉन को उस पोकेमॉन की सेकेंडरी टाइपिंग या फिर इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इंक्लूड किया हो। तो हमारी रैंडम पोकेमॉन फैक्ट्स वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट करना मत भूलना। साथ ही साथ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना भी मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। Okay, I found a Lucario. Bhai, he's using some crazy moves over here. Let's go in for the Dragon Rush. Okay, he's about to die. He's about to die. Please, 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 just wait. भाई full speed में भाग रहा है वो, and I'm not even getting. How? I'm in the speed flux. Okay, देखते हैं. Let's find that Lucario. I will really love to kill him. भाई, Lucario is here. Let's go in for a Dragon Rush. और अर्थक्वेक का भी इस्तेमाल करके देखते हैं। आई थिंक भाई ये यहीं पर हील अप करके मुझ पे हमला कर रहे हैं। ऑब्वियसली आई एम गोना डाई। प्लस अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या पोकेमॉन वर्ल्ड में मल्टीपल लेजेंडरीज एग्जिस्ट करते हैं तो आप इस ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपके फैक्ट वाले सफर को कंटिन्यू रखने के लिए आप इस नीचे वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय।